Yes, very very warm welcome to Fill the Form. नेहा, मनीषा, हेमा, खुशनुमा, आशी, आरती, शैलेंद्र, पर्णिका, यादव, निधि, रिंकू, हिस्ट्री, ओहो हिस्ट्री नहीं है, होशियार सिंह, अच्छा वेरी गुड, यादव, सरस्वती, भानु, very good morning all of you. Ashok Kumar, Suman, very good morning. Bajpai, Pinky, Ravinder, Vijay, Sapna, very good morning everybody, good morning. अब सभी को ही पता है यूनिट 2 रिसर्च एप्टीट्यूड के अकॉर्डिंग हम लोग क्लासेस कर रहे हैं और क्लासेस जो है हमारा वो 11th वाला है। नहीं, ये क्लास इकोनॉमिक्स के लिए नहीं है, ये पेपर 1 के लिए है। पेपर 1 के एमसीक्यू जो है ना उसके लिए क्लासेस हैं और क्लास जो है वो 11 है, आज की क्लास नंबर 11 है जो न्यू बैच में स्टार्ट हुई थी हमारी वो। और सभी को ही वेलकम एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। अब सभी को ही पता है ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे क्या होगा, आपको अपडेट मिलेंगी, इंफॉर्मेशन मिलेंगी, लाइव क्लासेस के लिंक मिलेंगी, सब के सब यहाँ पे आपको प्रोवाइड होगा। यह आपका टेलीग्राम ग्रुप है तो टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करना है और ये हमारा इंस्टा आईडी है तो इंस्टा आईडी को भी आपको फॉलो रहना है, ठीक है। सोशल मीडिया अकाउंट से आप जितना फॉलो अप रहोगे उतना आपको न्यूली इंफॉर्मेशन फास्ट मिलेंगी, ठीक है। Yes, very good morning all of you, very very good morning, very good morning. बानू, हायर एजुकेशन सबसे डिफरेंट है, कैसे पढ़े, तो उसके भी हम लोग एमसीक्यू तो सॉल्व करा ही देंगे। अभी आपकी थियोरी जैसे ही मैम करा देते हैं उसके बाद हम लोग एमसीक्यू करवा लेंगे, ठीक है, डोंट बी वरीड। एमपी सेट 2023, राजस्थान सेट 2023 और ऑल सेट एग्जाम्स 2023 और नेट दिसंबर 2022 एग्जाम्स जो हो रही है वो 21 फेब को और नेट जून 2023 इसके एग्जाम है 13 जून, ठीक है। तो ये सारे के सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास यहाँ पे चल रही है, ठीक है, जो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी, ठीक है। यस, क्लासेस का टाइमिंग देखें तो 9 बजे होती है भाई हमारी क्लास, 10 बजे होती है आपकी उषा मैम की थियोरी की क्लास, 11 बजे होती है मैथ की क्लास और रात को 9 बजे होती है आपकी आईसीटी की क्लास, ठीक है। तो बहुत ही सारी क्लासेस हो रही है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फर्स्ट पेपर हार्ड है तो हम उसको आसान बना सकते हैं ना, ये आसान ही बनाने का ट्रैक है। आप लोग यहाँ पे स्टडी करोगे तो आसान हो जाएगा। और ऑनलाइन क्विज की बात करूँ तो 12 बजे होती है भाई हमारी ऑनलाइन क्विज, तो सबको ज्वाइन करनी है, ठीक है। 12 PM को सबको ज्वाइन करनी है हमारी क्विज, ओके, सब लोग को ज्वाइन करनी है। उसमें सिंपल सा ईमेल आईडी है, फिर व्हाट्सएप नंबर है, फिर आपका पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड कोई भी ऐसा बना लो जिसमें अल्फ़ाबेट हो और न्यूमेरिकल हो, ठीक है, ऐसे आप लोग पासवर्ड बना सकते हो, सिंपल सा रखना है, ठीक है। यस, फिल द फॉर्म गिव अवे हो रहा है भाई मकर संक्रांति के दिन, उसका बिग ऑफर है, 14 जनवरी का आपका गिव अवे है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आप इसमें जीत सकते हो क्या, पेन ड्राइव, तो आप लोग जीत सकते हो। तो ये गिव अवे जीतने के लिए आपको ज्वाइन होना होगा 15 जनवरी को, तो आपको ज्वाइन करना होगा, ठीक है। ओपन ही नहीं हो रहा है। नेहा सिंह, आप में क्या करना है, ईमेल आईडी डालो, सिंपल सा पासवर्ड लगा लो और अगर ईमेल ऑलरेडी ये बता रहा है तो न्यू ईमेल यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और आज का जो टॉपिक है वो कौन सा है भाई, मुझे कौन बताएगा कि हमने कौन कौन से टॉपिक कर लिए और आज कौन सा टॉपिक है।
मुझे कौन बनाएगा, बताएगा कि रिसर्च कर लिया, मेथड ऑफ रिसर्च कर लिया, स्टेप ऑफ रिसर्च कर लिया, थीसिस आर्टिकल राइटिंग कर लिया, एप्लीकेशंस कर लिया, रिसर्च इथिक कर लिया, या कौन सा टॉपिक अभी हम लोग चालू है, कल हमने कौन सा टॉपिक कराया था, कौन बताएगा मुझे? यस, ऑफलाइन भी देख सकते हो आप। अगर रेगुलर हो तो मुझे ये सिंपल सा आंसर दो कि हमने कल कौन सा टॉपिक कराया था और आज हम लोग कौन से टॉपिक पर बात करने वाले हैं। अच्छा, थर्ड वाला, फोर्थ वाला, आईसीटी वाला, वाह वाह क्या बात है, आज फोर्थ है। अच्छा अच्छा, यस वेरी गुड। कल हमने स्टेप ऑफ रिसर्च देखे थे और आज का हमारा जो टॉपिक है वो थीसिस एंड आर्टिकल राइटिंग है, ठीक है। आईसीटी नहीं है, आईसीटी कल आएगा, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 4 थीसिस एंड आर्टिकल राइटिंग, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वो हम लोग सॉल्व करते हैं। ओके देन सबसे पहले यस एंड वी वांट जीआरएफ इन द कमेंट बॉक्स। रिंकू, डीपी चेंज, ये सब प्लीज़ आज मैं टाइमर लगा लूँगी, ठीक है। फिर ऐसे मत बोलना कि मैम आपने ऐसा क्यों किया हमारे साथ। पढ़ने आए हो तो आराम से पढ़ो, जैसे ही क्लास ख़त्म हो जाती है तब आराम से बातें करना, मैं आपको रोकूंगी नहीं। यस, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, इसका आराम से आंसर दो कि क्या होगा इसका सही आंसर। अच्छे से रीड आउट करके आंसर दो। फॉर्म फिल नहीं किए हो तो कर लो, अभी टाइम है आपके पास, तो टाइम का यूज़ करो और अच्छे से फिलअप कर दो। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। यस, करेक्ट आंसर इज सी पार्ट, वर्कशॉप। जिन्होंने सी आंसर दिया है काफी लोग बी पर गए हैं, बट यहाँ पे सी इज राइट आंसर। क्या है यहाँ पे ये है कि एक कॉलेज शोधकर्ता को सामाजिक विज्ञान के दिए सांख्यिकी पैकेज यानी SPSS 2 यानी के उपयोग के प्रशिक्षण देना चाहता है। इसके लिए कॉलेज को करना चाहिए आयोजन, किसका आयोजन करना चाहिए, तो कार्यशाला का, ठीक है। तो यहाँ पे वर्कशॉप का आयोजन करना चाहिए। मैंने मेरे पर्सनल यूट्यूब पर मैंने ट्राइबल जो कल्चर है ना,
ट्राइबल जो कल्चर है उसके अकॉर्डिंग मैंने एक वीडियो बनाया है, बहुत ही मज़ेदार है कि वो लोग ट्राइबल यानी वो आदिवासी जनजाति के लोग जो है वो उनके पहरवेश कौन से थे, वो शादी में जाते थे तो शादी में कौन कौन से पहरवेश यूज़ करते थे, कौन से जो घरेणा जो बोलते हैं यानी जो गोल्ड है वो कौन कौन से पहनते थे, वो सब आपको वहाँ पे बताया हुआ है। फिर वो दैनिक लाइफ में कैसे कैसे बर्तन यूज़ करते थे, वो कैसे खाना पकाते थे, फिर वो जो खेती है यानी जो फार्मिंग है वो कैसे करते थे, उसमें कौन कौन से जो साधन है उसका यूज़ करते थे, कौन कौन से टूल्स यूज़ करते थे, ऐसे मैंने बनाया है। तो वो क्या हो गया, वो वर्कशॉप हो गया। मैं गई थी जहाँ पे सेमिनार में, तो वहाँ पे एक कॉलेज में वर्कशॉप था, तो मैंने उसका एक वीडियो बनाकर मैंने मेरा यूट्यूब पर लगाया हुआ है, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, ओके, यस। सेकंड वाला क्वेश्चंस देखो। यस, यूट्यूब चैनल नेम मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, आप लोग सर्च कर लेना, @DoctorNIDHUCHAUDHARY। ठीक है, इतना लिखना, अगर नहीं मिलता है तो पीछे यहाँ पे लिख लेना SANSKRIT, संस्कृत। ठीक है, इतना लिख लेना तो मेरी यूट्यूब मिल जाएंगी आपको। ओके, यस, बिल्कुल अच्छा होगा। अच्छा, आपने सर्च किया था तो मिला नहीं क्या? मिल ही जाता है। अच्छा, नहीं आया तो आप ऐसा करना, गूगल गूगल बाबा है ना, गूगल बाबा, तो गूगल बाबा पे आप लिखोगे ना इतना इतना, अगर गूगल पे भी लिखोगे ना तो भी मिल जाएगा। ठीक है, अगर यूट्यूब पे नहीं मिलता है तो गूगल पर देख लेना। यस, करेक्ट आंसर इज बी पार्ट। यहाँ पे जिन्होंने बी दिया है काफी लोग डी पर गए होंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑल द अबाउ है तो सब लोग ऑल द अबाउ देखकर डी पर गए होंगे, बट यहाँ पे डी नहीं है, यहाँ पे बी इज करेक्ट आंसर, यानी आगे के शोध में रुचि रखने वालों की मदद करता है। ठीक है, तो जिन्होंने बी दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेगा, बी इज राइट आंसर। एक शोध रिपोर्ट में दी गई ग्रंथ सूची बिब्लियोग्राफी जो है वो क्या है रिसर्च रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, तो वो है दोज इंटरेस्टेड इन फर्दर रिसर्च। ठीक है, जो शोध है हमारा, जो रिसर्च है उसको इंटरेस्टेड बनाने के लिए यानी उसमें रुचि रखने के लिए मदद करना है, आगे के शोध में रुचि रखने के लिए मदद करना है। ठीक है, तो जिन्होंने बी कर दिया है वो अपने आप को +2 करेगा। थर्ड नंबर का क्वेश्चंस देखो।
यस, करेक्ट आंसर इज सी पार्ट, बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी, यानी प्राथमिक और माध्यमिक दोनों। ठीक है, जिन्होंने सी आंसर दिया और वो अपने आप को +2 करेंगे। एक शोध पत्र शोध कार्य की एक संक्षिप्त रिपोर्ट पर आधारित होता है। कौन सी? प्राथमिक और माध्यमिक दोनों के जो है, बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी दोनों डेटा पर रखता है। ठीक है, तो जिन्होंने सी करेक्ट दिया हो वो अपने आप को +2 करेंगे। 4th नंबर का क्वेश्चन देखो। अच्छा ममता, गुड मॉर्निंग पुष्पा। यस, करेक्ट आंसर इज बी पार्ट, वर्कशॉप इज राइट आंसर। जिन्होंने बी आंसर दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेगा। बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, यस। 5 नंबर का क्वेश्चन देखो। विकी, एक ही बार आंसर दो, मुझे पता चल रहा है आप 10-15 बार आंसर देते हो। प्लीज एक बार ही आंसर दिया करो, ठीक है। यस, करेक्ट आंसर इज डी पार्ट, व्यावहारिक प्रशिक्षण अनुभव, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस। ठीक है, तो जिन्होंने डी दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेगा। ठीक है, 6 नंबर का क्वेश्चन देखो। रीचा पांडे, यहाँ पे नेटवर्क इश्यू नहीं है, आप अपना क्लास ऑफ करके ऑन करो। यस, करेक्ट आंसर इज ए पार्ट, थीसिस एंड डिसर्टेशंस, यानी थीसिस और निबंध दोनों में अंतर है। आपको पता है थीसिस क्या है और डिसर्टेशंस क्या है? आपको मैम ने थियोरी में करवाया होगा, मुझे कोई बताएगा थीसिस क्या है और डिसर्टेशंस जो है वो क्या है? कौन बताएगा मुझे? यस, बताओ, फटाफट से बताओ।
कौन बताएगा थीसिस क्या है और डिसर्टेशंस क्या है? फटाफट से बताओ ना। अभी नहीं पढ़े हैं, अच्छा। प्रोजेक्ट बनाने से पहले थीसिस बनाना पड़ता है, खोज करना। साइनॉप्सिस सबसे छोटा, उसे बड़ा, डिसर्टेशंस, फिर थीसिस। यस, यस। फिर जो थीसिस है ना वो पीएचडी में होता है। जैसे आप पीएचडी करोगे ना, जैसे ही आप पीएचडी करोगे तो पीएचडी में आपको एक थीसिस बनाना होता है, ठीक है, थीसिस बनाना होता है। बट थीसिस से पहले जो होता है वो डिसर्टेशंस होता है। जब वो उसका मंथली और जो 6 मंथ में एक बार जो होता है ना, वो तब आपको डिसर्टेशंस बनाना होता है, ठीक है। उसके पहले आपको साइनोप्सिस बनाना होता है। साइनोप्सिस क्या? तो साइनोप्सिस जैसे ही आपने एडमिशन ले लिया पीएचडी में, तो पीएचडी में एडमिशन तो ले लिया, बट आप क्या, कौन से टॉपिक पर आप रिसर्च करना चाहते हो, वो टॉपिक के अकॉर्डिंग आपको साइनोप्सिस बनाना होता है, ठीक है। तो वो साइनोप्सिस हो गया, उसका बड़ा जो है वो डिसर्टेशंस हो गया, और उसका बड़ा जो है वो थीसिस हो गया। थीसिस जो है वो पीएचडी के एंड में, जैसे ही हमारी पीएचडी खत्म होती है तब हम लोग सबमिट कराते हैं, ठीक है। तो ये दोनों में अंतर है, आपको ध्यान में रखना होगा। क्लियर? अगर क्लियर है तो यस इन द कमेंट बॉक्स। सेवंथ नंबर का क्वेश्चंस देखो। अब पता चल गया, जिन्होंने पढ़ा नहीं है उनको पता चल गया कि क्या क्या होता है भाई, दोनों में क्या अंतर है। यस, सेवंथ नंबर का क्वेश्चंस आंसर दो। यस, करेक्ट आंसर इज ए पार्ट, डॉक्टरल लेवल थीसिस। निम्नलिखित में से किस औपचारिक रूप से रिपोर्टिंग प्रारूप निर्धारित किया जाता है? तो वो होता है डॉक्टरेट स्तर की थीसिस, ठीक है। शोधकर्ताओं का सम्मेलन नहीं होगा, कार्यशालाओं और सेमिनार नहीं होगा, और संगोष्ठी भी नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा? डॉक्टरल लेवल थीसिस। जिन्होंने ए आंसर दिया है वो अपने आप को +2 करेगा। यस, करेक्ट आंसर इज डी पार्ट, ग्रंथ सूची और परिशिष्ट।
मुझे कोई बताएगा कि ग्रंथ सूची और परिशिष्ट जो है वो कैसे यूज किए जाते हैं? कोई मुझे बताएगा? यहाँ पे तो दिया हुआ है, बट आप लोग कैसे यूज करोगे, कोई मुझे बताएगा? कि जो बिब्लियोग्राफी है और अपेंडिक्स जो है वो कैसे यूज करा जाता है, कोई बताएगा? बिब्लियोग्राफी का नाम आपने सुना है क्या? बिब्लियोग्राफी का नाम आपने क्या सुना है? मैम सी एंड डी समझाए। यस, सी में क्या है? अध्ययन के निष्कर्ष, कंक्लूजन्स ऑफ द स्टडी। हमने जो भी अध्ययन किया है, मान लो कि हमने यूनिट 1 पढ़ा, यूनिट 1 का अध्ययन किया, तो उसमें पूरा का पूरा जब हम लोग फास्ट ट्रैक पर जाएंगे ना, तब आपका कंक्लूजन निकालेंगे कि आपने 1 से 6 क्लासेस की, तो 7th क्लास में आपका रिजल्ट कैसा आया। ठीक है, तो वो ही हो गया कि निष्कर्ष क्या निकलता है। आपने जो भी अध्ययन तो किया है, बट उसका निष्कर्ष क्या निकलता है, वो अच्छा है नहीं है, वो सब जो है वो होता है। ठीक है, नहीं नंदिता, बिब्लियोग्राफी यानी आपने ग्रंथ सूची, ये जो ग्रंथ आपने जो लिखा है उसमें कौन कौन से बुक्स यूज किए हैं, वो आपको चैप्टर के बाद लिखना है कि ये चैप्टर में मैंने ये यूज किया है। वो होता है बिब्लियोग्राफी, यानी हमने रेफरेंस कहाँ से लिया है। ठीक है, यस, वेरी गुड। यस आशी, वेरी गुड। यस विकी, वेरी गुड। यस, उषा मैम ने ये सारा का सारा अच्छे से पढ़ाया हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पे बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे काफी नए स्टूडेंट है तो उनको भी पता चले कि बिब्लियोग्राफी एक्चुअल में है क्या। ठीक है, तो इस वजह से हम लोग थोड़ा डिस्कशंस करके चल रहे हैं आज। वेरी गुड। 9th नंबर का क्वेश्चंस देखो, 9th नंबर के क्वेश्चंस में क्या पूछा है। यस राधा, व्हाट इज द करेक्ट आंसर? यस, करेक्ट इज सी पार्ट, यानी सम्मेलन यानी कॉन्फ्रेंस। ठीक है, तो जिन्होंने सी आंसर दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेंगे। निम्नलिखित में से किस व्यवस्था में विचारों और मुद्दों का एक व्यापक स्पेक्ट्रम संभव हो सकता है, तो वो कॉन्फ्रेंस में हो सकता है। ठीक है, तो जिन्होंने सी आंसर दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेंगे। आपको पता है कि पेरेंट्स का जो कॉन्फ्रेंस रहता था, यानी हम लोग जैसे हम लोग वर्तन करते हैं क्लास में, तो पेरेंट्स मीटिंग होती थी, वो एक सम्मेलन है। ठीक है, फिर हमें कुछ कहना होता है तो हम लोग पूरा का पूरा हमारा जो स्टूडेंट का जो ग्रुप है वो हम लोग एक मिलकर हम लोग सर के पास जाते थे, अगर सर नहीं सुनते थे तो प्रिंसिपल के साथ जाते थे, वो हो गया एक सम्मेलन। यानी हमने क्या किया, हमने वो जो विचार हैं हमारे अंदर, जो मुद्दे हैं उसको हमने स्पेक्ट्रम किया। ठीक है, यानी व्यापक
कैसे हम लोग उसको व्यापक कर सके, वो होता है सम्मेलन। ठीक है, तो जिन्होंने सी आंसर दिया है वो अपने आप को +2 करेगा। 10th नंबर का क्वेश्चन देखो। कीर्ति प्लीज एंड ऑफ क्लास बच्चा। यस, करेक्ट आंसर इज डी पार्ट। एक कार्यशाला में भागीदारी, जिन्होंने डी आंसर दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेंगे, डी वाले +2 करेंगे, यानी पार्टिसिपेशन इन अ वर्कशॉप। ठीक है, तो जिन्होंने डी आंसर दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेंगे। काफी लोग ने सी दिया हुआ है और काफी ने ए भी दिया हुआ है, बट नहीं, यहाँ पे जो वर्कशॉप है उसमें पार्टिसिपेंट की बात की हुई है। ठीक है, तो जिन्होंने डी आंसर दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेंगे। फॉर्म के रिलेटेड एक क्लास रख लीजिए। मैनाज, मैं हर संडे को मेरी यूट्यूब चैनल पर एक क्लास करती हूँ आप लोगों के लिए, तो उसमें ज्वाइन हो जाना, मैं आपको उसका आंसर दे दूंगी। मैक्सिमम ऑल आउट, यस सचिन। यस, 10 के बाद, वेरी गुड आरती, एडवांस नेहा, वेरी गुड। हाउ इज द जोश? कुछ न्यू सीखने को मिला क्या? आज के क्लास में से कुछ न्यू सीखने को मिला? यस, वेरी गुड। 11th वाला क्वेश्चंस देखो। इंग्लिश में भी देखो। करेक्ट इज ए पार्ट, वेरी गुड, ए इज राइट आंसर। ए, बी है, डी है, ई है और एफ है। ठीक है, तो जिन्होंने बी, डी,
ई और एफ आंसर दिया हुआ है, यानी ए आंसर दिया हुआ है, वो अपने आप को +2 करेंगे, ठीक है। यस, वेरी गुड। 12 नंबर का क्वेश्चन देखो। यस, करेक्ट इज डी पार्ट। मुद्दों की हाईलाइटिंग और स्थिति का चित्रण, ठीक है, हाईलाइटिंग ऑफ इशू एंड डिप्रेशन ऑफ स्टेटस, ठीक है। तो जिन्होंने डी दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेगा। 13 का क्वेश्चन देखो। करेक्ट इज ए पार्ट। जिन्होंने ए दिया हुआ है यानी दी गई सामग्री को आधार प्रामाणिकता, ठीक है। तो जिन्होंने डी दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेगा। ए दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेगा, ठीक है। 14 नंबर का क्वेश्चन देखो। यस, डी इज राइट आंसर। काम की मौलिकता सुनिश्चित करना, इंश्योर्स और ऑर्गेनाइलिटी ऑफ द वर्क, ठीक है। तो जिन्होंने डी दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेगा। ओरिजिनलिटी सर, ओरिजिनलिटीज। 15 नंबर का क्वेश्चन देखो।
यस, करेक्ट इज ए पार्ट। ये हमने थोड़ा ट्विस्ट करके आया है, बट ये पहले हमने देख लिया है। आगे के शोध में रुचि करने वालों की मदद करना, ठीक है, तो ये इज राइट आंसर। जिन्होंने ए दिया है वो अपने आप को +2 करेंगे। 16 नंबर का क्वेश्चन देखो, फिर भी काफी लोग सी कर रहे हैं भाई, क्यों कर रहे हो, सी डी क्यों कर रहे हो? ए इज करेक्ट आंसर। ए इज करेक्ट आंसर। शोधकर्ता की ओर से तकनीकी चूक, ठीक है, टेक्निकल लैब्स ऑफ द पार्ट ऑफ रिसर्चर्स, जो रिसर्चर से यानी शोधकर्ता है उसके द्वारा टेक्निक की जो लैब हो गई है यानी चूक हो गई है वो हो, ठीक है। तो जिन्होंने ए आंसर दिया है वो अपने आप को +2 करेगा। 17 नंबर का क्वेश्चन देखो, इंग्लिश में देखो, यस, करेक्ट इज सी पार्ट। सी में क्या है, 1, 2 एंड 3, रिसर्च आर्टिकल, सेमिनार पेपर प्रेजेंटेड एंड थीसिस। कोई मुझे बताएगा कि रिसर्च आर्टिकल क्या होता है? रिसर्च आर्टिकल जो है वो क्या होता है, सेमिनार पेपर प्रेजेंटेड क्या होता है, और थीसिस तो बता दिया, ठीक है। बट ये दोनों क्या है वो कौन मुझे बताएगा? साइनॉप्सिस भी मैंने आपको बताया, रिसर्च साइनॉप्सिस क्या है वो तो बताया, ये भी बताया, बट रिसर्च आर्टिकल एंड सेमिनार पेपर प्रेजेंटेड वो क्या होता है? बताओ फटाफट से, जो बताना चाहता है वो बता दो। मनरज गुड मॉर्निंग। रिसर्च में यूज होने वाले सादर रिसर्च आर्टिकल, अच्छा रिसर्च पेपर, अच्छा रिसर्च आर्टिकल मतलब जो रिसर्च किया जाता है वो कितना आर्टिकल के अंडर आता है। अच्छा आई थिंक रिसर्च का स्टार्टिंग रिसर्च आर्टिकल। अच्छा Shubham, research article is an article of any subject on short and brief. रिंकू, या रिसर्च का टॉपिक एक आर्टिकल देना कम
शब्दों में। अच्छा, बताओ कौन कौन देगा, बताओ बताओ फटाफट से बताओ। शॉर्ट नोट में, अच्छा। Research article is a journal article in which the authors report on the research they did. Research articles are always primary source. Yes, it's a journal article in which of other report on the research they did. अच्छा, रिसर्च आर्ट मतलब कुछ भी डिज़ाइन क्रिएट करना। यहाँ पे आर्ट कहाँ पे है? आर्ट नहीं है, आर्टिकल है मनरज, आर्टिकल है, आर्ट नहीं है। किसी समय का संबंध। अच्छा, रिसर्च आर्टिकल इज द ब्रीफ एक्सट्रैक्शंस ऑफ अ रिसर्च पेपर। मैम ये क्वेश्चंस पहले नहीं करवाए हैं क्या? नहीं, ये क्वेश्चंस नए हैं, प्राइमरी सोर्स होता है। अच्छा, तो मैं बता दूं कि अभी मैं थोड़े दिन पहले एक सेमिनार में गई थी। आप सबको पता है कि अभी थोड़े दिन पहले मैं एक सेमिनार में गई थी, क्योंकि मैंने मेरे यूट्यूब पर लगाया है सेमिनार का, ठीक है, मुझे वहाँ से सर्टिफिकेट भी मिला। और पीएचडी में सेमिनार करना इम्पोर्टेंट है। जो नेशनल लेवल के सेमिनार होते हैं ना, वो हमें इम्पोर्टेंट होता है करना, क्योंकि जब हम लास्ट में थीसिस जब सबमिट कराते हैं ना, तब हमें सेमिनार का जो उसमें होता है ये जो होता है ना सर्टिफिकेट, वो इम्पोर्टेंट है। तो सेमिनार में एक पेपर पब्लिश करना होता है, जो प्रेजेंट करना बोलता है, ठीक है, एक पेपर को पब्लिश करना होता है, ठीक है, तो वो होता है सेमिनार पेपर प्रेजेंटेशन, ठीक है। नमस्ते राम कुमार। सेमिनार पेपर इज दैट द टॉपिक ऑफ अ सब्जेक्ट विच प्रेजेंट इन सेमिनार एंड पब्लिश द पेपर। यस, वेरी गुड। रिसर्च में शॉर्ट नोट्स में आर्टिकल को प्रेजेंट किया जाता है। शोध के लिए चुना गया शीर्षक, किसी भी एक टॉपिक को लेकर उसके बारे रिसर्च करने प्रेजेंटेशंस तैयार किया जाता है। नोट्स तैयार कर उसको सेमिनार पेपर पब्लिश कर। नो, सेमिनार ऑफन occur in regular series, but each seminar is typical given by a different speaker, one of on a topic of the speaker's choosing. Research article is not being evaluated or it's not mark related. तो रिसर्च आर्टिकल क्या होता है? तो एक आर्टिकल जो होता है, जो रिसर्च के दौरान एक आर्टिकल तैयार करना होता है, ठीक है। आर्टिकल को भी पब्लिश किया जाता है, एब्स्ट्रैक्ट में आता है, और सेमिनार में जो होता है ना, वो रिपोर्ट प्रेजेंट किया जाता है, वो भी पब्लिश किया जाता है, ठीक है, ठीक है। दोनों में यही अंतर है कि ये सेमिनार में होता है और ये रिसर्च के दौरान होता है, ठीक है, समझ गए। और थीसिस समझा दिया कि पीएचडी के बाद जब एंड ऑफ हमारा टाइम होता है, तब हमें थीसिस सबमिट कराना होता है। और साइनोप्सिस, जब हम पीएचडी में एडमिशन लेते हैं, तब एडमिशन देने से पहले हमें साइनोप्सिस लेनी होती है कि हमने कौन से टॉपिक को चूज किया है, ठीक है। अब समझ गए कि नहीं? समझ गए तो यस इन द कमेंट बॉक्स। एंड 18 नंबर का क्वेश्चंस देखो। कर दिया ना नंदिता? क्लियर तो कर दिया मैंने। यस राधा।
यस, करेक्ट आंसर इज ए पार्ट, थीसिस एंड डिसर्टेशंस, यानी थीसिस और शोध प्रबंध। ठीक है, तो जिन्होंने ए आंसर दिया वो अपने आप को +2 करेगा। 19 नंबर का क्वेश्चन देखो, फटाफट से आंसर दो ताकि आपकी 10 बजे क्लास और है तो आपकी स्टार्ट हो जाएगी, तो फटाफट से ये क्लास खत्म करके वो क्लास को ज्वाइन कर लो। सी इज करेक्ट आंसर, अनैतिक कार्य। ठीक है, तो जिन्होंने सी दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेगा। 20 द लास्ट क्वेश्चंस। यस, करेक्ट इज बी पार्ट, जिन्होंने प्रयुक्त भाषा के संबंध में वैज्ञानिक, साइंटिफिक इन रिस्पेक्ट ऑन लैंग्वेज यूज्ड, जिन्होंने बी दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेगा। ठीक है, और व्हाट्स योर स्कोर, स्कोर कार्ड साइन करो। 40 में से कितने नंबर आए भाई आपको, फटाफट से। (28, 32, 28, 36, 34, 36, 15, 14, sorry, 32, 22, 32, 32, 30, 18, 26, 30, 36, 18, 30, 36, 34, 18, 34, 24, 26, 18, 36, 28, 32, 32, 24, 20, 30, 32, 24, 32, 34, 34, हाईएस्ट जो मार्क्स है टॉपर की वो 34 है शायद, 36 रिंकू, अच्छा 24, वेरी गुड, पूजा यादव 000, वाई, फोकस ऑन स्टडी। हाउ इज द क्लास, क्लास कैसा लगा और कुछ न्यू सीखने को मिला, तो ये आपको कहाँ पे बताना है, तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो यहाँ पे क्लास एंड होती है, उसके बाद कमेंट स्टार्ट होगा, तो आप वहाँ पे कमेंट कर देना कि आपको क्लास कैसा लगा। ठीक है, यस, कमेंट बॉक्स में। और क्लासेस का टाइमिंग की बात करें तो 8 बजे होती है भाई आपकी योगेंद्र सर की क्लासेस यानी जीके की, और नीदू की क्लासेस होती है आपकी 9 बजे, उषा की क्लासेस होती है आपकी 10 बजे, चंद्रशेखर सर की क्लास होती है आपकी 11 बजे, और रितु भैया की क्लास होती है आपकी 9 बजे। ठीक है, और क्लासेस की बात करें तो ये कर लिया, ये कर लिया, ये भी कर लिया और ये भी कर लिया। ठीक है, अब कल हम लोग करेंगे, कल कौन से डेट हैं, कल है 13, फ्राइडे है, और परसों छुट्टी है, परसों हॉलीडे है। ठीक है, और कल हम लोग करेंगे 5 नंबर का, यानी एप्लीकेशंस ऑफ आईसीटी इन रिसर्च। ठीक है, तो जिन्होंने
ये सारी क्लासेस नहीं देखी है वो देख लीजिएगा, और 5 नंबर क्लास जो है वो हम लोग कल करेंगे, ठीक है। यस और क्लास को कैसे ज्वाइन करें, तो सब्सक्राइब कर लो यार, यहाँ पे प्लेलिस्ट में सारी की सारी क्लासेस हमारी बनी हुई हैं, यहाँ पे हमारी 2 प्लेलिस्ट हैं तो आप लोग देख सकते हो, ठीक है। हाउ टू पेड क्लास, तो यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर, ये वेबसाइट, तो यहाँ पे आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय ऑल ऑफ यू। पीडीएफ नहीं मिलेगा क्या? पीडीएफ मिलेगा ओनली पेड वालों को। अच्छा, आज की क्लास में बहुत अच्छा लगा और कुछ न्यू भी सीखने को मिला ही होगा, आई होप। यस, अच्छा, यस, वेरी गुड। बाय बाय ऑफ यू, बाय।